हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कला, संस्कृति, इतिहास एवं पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो भारत भूमि का मुकाबला तो दूर, कोई आसपास भी खड़ा नहीं होता। अतिथि देवो भव सभ्यता वाले हमारे देश में कदम कदम पे ऐतिहासिक स्थल, विजय स्तंभ, महल, मीनारें, बावड़ियाँ, हर स्थल से जुड़ी पौराणिक गाथा, एक स्थान का धार्मिक महत्व आदि देखने या सुनने में आता है। इन स्थानों पर लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए अनेकों राजाओं ने मंदिरों का निर्माण एवं धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। इन धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों की उपस्थिति को अपने मन में बिठाकर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं। हम लोग चांद बावड़ी देखने के लिए राजस्थान आए हुए हैं, जहां हम लोगों ने टिकट कटाया। अब अपने टिकट की स्कैनिंग करने के बाद हम लोग अंदर की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो दौसा जिले का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित आभानेरी गांव, पुरातत्व विभागों को प्राप्त अवशेषों से ज्ञात जानकारी के अनुसार आभानेरी गांव 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना हो सकता है। इसी गांव में स्थित है यह चांद बावड़ी, जिसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं। आभानेरी गांव का शुरुआती नाम आभा नगरी था, जिसका मतलब होता है चमकदार नगर, लेकिन कालांतर में इसका नाम परिवर्तित करके आभानेरी कर दिया गया। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा महिर भोज, जिन्हें की चांद नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने करवाया था, चांद राजा ने, और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से 35 मीटर चौड़ी है तथा इस बावड़ी के ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें पानी का स्तर चाहे कितना ही हो आसानी से भरा जा सकता है। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियाँ अनुमानित हैं, जिसके ठीक सामने प्रसिद्ध एक मंदिर भी है, जिसे हर्षद माता मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं भी वहां जाऊंगा। अब मैं चांद बावड़ी के बारे में आपको मैं बताता हूं कि चांदनी रात में एकदम दूधिया सफ़ेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 3 मंजिला इस बावड़ी में नृत्य कक्ष व गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं। साथ ही इसके ऊपरी भाग में बना हुआ परिवर्तित कालीन मंडप इस बावड़ी के काफ़ी समय तक उपयोग में लिए जाने का प्रमाण देता है। स्तंभ युक्त बरामदों से घिरी हुई यह बावड़ी चारों ओर से वर्गाकार है। इसकी सबसे निचली मंजिल तक बने 2 ताकों पर महिषासुर मर्दिनी एवं गणेश जी की सुंदर मूर्तियां भी इसे खास बनाती हैं। बावड़ी की सुरंग के बारे में भी ऐसा सुनने में आता है कि इसका उपयोग युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थिति के समय राजा या सैनिक द्वारा किया जाता था। लगभग 5-6 वर्ष पूर्व हुई बावड़ी की खुदाई एवं जीर्णोद्धार में भी एक अभिलेख मिला है, जिसमें कि राजा चांद का उल्लेख मिलता है। चांद बावड़ी एवं हर्षित माता मंदिर दोनों ही खास बात यह है कि इनके निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है। साथ ही इनकी दीवारों पर हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्र भी उकेरे गए हैं। बावड़ी की सीढ़ियों को आकर्षण व कलात्मक तरीके से बनाया गया है। यही इसकी खासियत है कि बावड़ी में नीचे उतरने वाला व्यक्ति वापस उसी सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ सकता। आभानेरी गुप्त युग के बाद तथा आरंभिक मध्यकाल के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इसके भग्नावशेष विदेशी आक्रमण के हमले में खंडित होकर इधर उधर फैले हुए हैं। अब मैं आपको कुछ बावड़ी या बावली के बारे में बताता हूँ। यह एक सीढ़ीदार कुएं, तालाब या कुंडों को कहते हैं, जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी तक पहुँचा जाता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण व उनके उपयोग का लंबा इतिहास है।
कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बावर तथा गुजराती में बाप कहते हैं। संस्कृत के प्राचीन इतिहास में इसके कई नाम हैं। एक नाम है वापी। इसका एक प्राचीन नाम दीर्घा भी था, जो बाद में गैलरी के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। वापिका, करकंधु, शकंधु आदि भी इसी के संस्कृत नाम हैं। यहाँ इस चांद बावड़ी में काल भैरव का यह मंदिर है, जहाँ मैंने प्रसाद लिया और जीवन रक्षक के लिए एक रक्षा भी बनवाया और हनुमान जी की प्रार्थना भी की। अभी मैं दूसरे दिशा से घूम के आके काल भैरव जी के आपके दर्शन कराऊंगा। बावड़ी को सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा विकसित किया गया और इसके पश्चात मुगल शासकों ने भी इसे अपनाया। बावड़ी निर्माण की परंपरा कम से कम 6वीं शताब्दी में गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में आरंभ हो चुकी थी। धीरे धीरे ऐसे कई निर्माण कार्य उत्तर की ओर विस्तार करते हुए राजस्थान में बढ़े। अपनी पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदें में अनुपम मिश्रा ने राजस्थान की बावड़ियों के इतिहास व शिल्प पक्ष और उनकी सामाजिक उपयोगिता का विस्तृत प्रकाश डाला है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। बावड़ी निर्माण का यह कार्य 11वीं से 16वीं शताब्दी में अपने पूर्ण चरम पर रहा। चांद बावड़ी के ही समय बनी दूसरी बावड़ी है भांडारेज की बावड़ी, जो जयपुर भरतपुर राजमार्ग पर ग्राम भांडारेज में स्थित है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो कहते हैं ना कि चांद बावड़ी, आलूदा की बावड़ी और जो भांडारेज की बावड़ी हैं, तीनों को एक ही रात में बनाया गया था और ये तीनों सुरंग से एक दूसरे से जुड़ी हैं, ऐसा कहा जाता है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इसे कुछ हद तक प्रमाणित भी किया है। राजस्थान सरकार का संरक्षित स्मारक भी है ये। टोंक जिले में टोडा राय सिंह की रानी की बावड़ी और बूंद में हाड़ी की रानी की बावड़ी राजस्थान की विशालता बावड़ियों में से एक है। बूंद शहर के मध्य में स्थित रानी की बावड़ी की गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में की जाती है। इस अनुपम बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने कराया था। अब मैं आपको इस चांद बावड़ी में भगवान बालाजी के दर्शन करा रहा हूँ। यह एक छोटा सा मंदिर है इस बावड़ी में, जिसमें बालाजी विराजमान हैं। सभी आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मैं भी उधर से प्रसाद लिया, फिर मैंने सोचा अपने मित्रों को इस बावड़ी के बारे में और बालाजी के दर्शन कराऊं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बावड़ी में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पे पत्थरों पे उन्हें उकेरा गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस बावड़ी का निर्माण हिंदू राजाओं ने कराया था, जो राजा चांद थे उन्होंने कराया था। उसके बाद मुगल शासकों का आधिपत्य रहा। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं से बने स्मारकों को बहुत बेरहमी से तोड़ा था, संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी। मगर मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी देवताओं को वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यह खंडित की गई हैं प्रतिमाएं। इस बावड़ी में सहेज के पुरातत्व विभाग ने इन्हें रखा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आप इसे देखें और समझें कि किस तरीके से संस्कृति पे कुठाराघात किया गया था इन मुग़ल शासकों द्वारा। मैं आपको बता दूं कि बावड़ियों के परिसर में तरह तरह की तिबारियाँ, अलग अलग प्रकार के कमरे, संपर्क दालान, दीर्घाएँ, मंदिर आदि अनेक प्रकार के निर्माण किए गए थे, क्योंकि बावड़ियाँ केवल जल के उपयोग की चीज़ नहीं, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का लगभग केंद्र भी होती थी। यहाँ पूजा अर्चना भी की जाती थी। ब्याह शादी व गोट ज्योनार, जो आज जिसको कहते हैं हम लोग, पिकनिक भी करते थे। दूर से आने वाले यात्री यहाँ बनी धर्मशालाओं में रुकते भी थे। वास्तुशास्त्र के अनुसार बावड़ियाँ चतुष्कोणीय, वर्तुल, गोल या दीर्घ प्रकार की होती थीं, जिनमें प्रवेश के मध्य भाग तक ईंटों तथा पत्थरों से पक्का व ठोस निर्माण होता है, जिसके ठीक नीचे जल होता है, जो प्रायः किसी भूगर्भित निरंतर प्रभावित जल स्रोत से जुड़ा हुआ होता है।
मैं बावड़ी में आया था तो मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ों को अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। मेरी पूरी कोशिश रही कि इस चाँद बावड़ी जिसे जो है राजा ने जो चाँद थे, राजा चाँद ने बनवाया था 19वीं सदी में, जो इस समय आभानेरी गांव में स्थित है। यहाँ जब आप आते हैं तो इस जगह को ज़रूर घूमने के लिए आएँ। जो बांदीकुई तहसील है यहाँ पे, उसी तहसील में यह आभानेरी गांव पड़ता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान थे, जिसे मुग़ल काल में मुग़ल शासकों ने बेरहमी से तोड़ा था। यह बावड़ी बहुत ही शानदार ढंग से बनाई गई बावड़ी है। यह मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैंने भी अपना वीडियो सेल्फी के माध्यम से लिया, मैं भी रह नहीं पाया। मेरी कोशिश रही कि मैं भी इस वीडियो में रहूं। और ये बहुत ही शानदार बावड़ी अपने पूर्वजों की याद दिलाने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए आज भी यह हमारा इंतज़ार कर रही है। आप भी आएँ, इसे देखें। जय श्री राम।